अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ जल्दी से 4 क्वेश्चन कर लेते हैं 8B एक्सरसाइज में से। आइए पढ़ते हैं। इन सिंगापुर द EduSave scholarship is given out to the top 10% student within each level and stream in every school. There was an increase in value of award from 2008 to 2009. अच्छा, यहाँ तक ही मैं समझा देती हूँ। पहले तो ये जो सिंगापुर में कोई स्कूल्स हैं उनमें इन लोगों ने स्कॉलरशिप दिए, ठीक है, EduSave ने। तो स्कॉलरशिप किन किन लोगों को दी है? जो स्टूडेंट टॉप 10% में आते हैं और हर लेवल के 1, 2 क्लास, 3 क्लास, हर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल में 10% जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला स्कॉलरशिप तो मिली, लेकिन 2008 में जो मिली वो थोड़ी जितनी भी थी 100% उससे ज्यादा इंक्रीज हो गई है 2009 में, यानी कि डिफरेंस आया है। 2008 में थोड़ी कम थी, लेकिन 2009 में ज्यादा स्कॉलरशिप के जो है इंक्रीमेंट हुआ है पैसों में, यानी कि स्कॉलरशिप में। तो आगे बोल रहे हैं द टेबल शोज द वैल्यू ऑफ अवार्ड फॉर ईच लेवल इन 2008 एंड 2009। तो ये टेबल है यहाँ पर टॉप 5% जो लेवल है प्राइमरी और सेकेंडरी, तो उसको 2008 में तो 300 मिला था, लेकिन अगर प्राइमरी का देखा जाए 2009 में तो $400 स्कॉलरशिप मिली थी। लेकिन फिर आ जाते हैं सेकेंडरी पे 1 to 5, यानी कि $500 2008 में मिले थे। लेकिन अगर देखा जाए तो 2009 में कितने डॉलर मिले होंगे? तो बेसिकली हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, ये पता लगाने जा रहे हैं कि भाई कितनी इंक्रीमेंट हुई है और कितनी इंक्रीमेंट होकर यहाँ पर 2009 में सेकेंडरी लेवल को मिली होगी स्कॉलरशिप। तो आइए पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले यहाँ मैं बता भी देती हूँ 4 का जो फर्स्ट पार्ट में जो यही पूछा है, ये जो है ना, आप पढ़ भी लेते हैं। फर्स्ट पार्ट लिखा है गिवन दैट there was an increase of 30% in the value of the award from 2008 to 2009। अच्छा, पहली बात तो इन्होंने हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बता दिया कि इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा ना वो 30% इंक्रीमेंट होकर 400 बना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 500 का 30% इंक्रीमेंट फाइन कर लेंगे, तो हमें 2009 की भी स्कॉलरशिप की वैल्यू या वर्थ पता चल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर सेकेंडरी टॉप 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ द अवार्ड फॉर सेकेंडरी 1 स्टूडेंट इन टॉप 5। अच्छा, वही वाली बात जो मैंने पहले बता दी, फिर हमें वही फाइंड करना होगा। 30% इजाफा हो गया है इस 2008 की, तो हमें ये बताना है कि 30% इजाफे के बाद 2009 में क्या स्कॉलरशिप की वर्थ रही है। चलें आइए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। फर्स्ट पार्ट में यही फाइंड कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ अवार्ड फॉर सेकेंडरी 1 स्टूडेंट, सेकेंडरी 1 स्टूडेंट का ही फाइंड कर रहे हैं इन द टॉप 5% की, और 2009 में क्या होगी यही फाइंड कर रहे हैं। तो इन्होंने हमें हिंट दी थी, जो भी 100% अमाउंट होगा उसमें 30% एडिशन हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100, पहले भी मैं बताती हूँ, यहाँ लिखकर बता देती हूँ, जो भी हमारा 100% अमाउंट होता है उसमें कितना इजाफा हो रहा है, 30% का। तो यहाँ पे मैंने 30% कर दिया ऐड, और यहाँ मिला है हमारा 130%। अब ये मैं साइड में लिख तो दिया है। अब मैं यहाँ क्या करूंगी, 500 पे 130 फाइंड करूंगी। तो मैं यहाँ लिख दूंगी पहले 130% ऑफ $500, यहाँ डॉलर है, $500, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया। अब आगे इसके बाद जो स्टेप होगा वो यहाँ आएगा। अच्छा, ये चीज चलते रहेगी, इक्वल्स टू मेंशन कर रही हूँ। 130% मतलब ओवर 100 मल्टीप्लाई 500, ठीक है। तो ये 2 0 तो कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वैल्यू बची हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 0 0 5 3 15 5 1 5 और 6, और ये डॉलर में चल रहा था। तो हमारे पास अब ये 2009 में जो अवार्ड की प्राइस बढ़ी है वो कितनी बढ़कर आई है, $650, यानी कि यहाँ हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा $650। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट में अच्छा इन्होंने बोला है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द अवार्ड 2008 एंड 2009 फॉर प्राइमरी 4 स्टूडेंट इन द नेक्स्ट लेवल इन द नेक्स्ट 5%। अब मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ। यहाँ पे अब ये जो 2 चीजें दिख रही है ना, यानी कि नेक्स्ट 5% में प्राइमरी में को क्या डिफरेंस मिला है, सॉरी क्या 2008 में $250 मिले थे और 2009 में $350 अवार्ड की प्राइस थी। फिर सेकेंडरी लेवल का देखें तो 300 2008 में था और 2009 में 400 में था। अच्छा, अब इन्होंने बोला इन
इन दोनों वैल्यू के बीच जो डिफरेंस आ रहा है ना, विच मीन्स कि 300 में कितना इजाफा होकर 400 बना है, तो वो हमें बताना है। पूछा है कि जो डिफरेंस बताना है ना, वो सिर्फ हमें प्राइमरी का बताना है, सेकेंडरी का पूछा नहीं है, तो हम क्यों आगे बढ़े। तो हम प्राइमरी का इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो आइए यहाँ लिखती हूँ मैं। तो यहाँ मैंने सेकंड पार्ट में ये लिख लिया जो हम फाइंड करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इन अवार्ड फॉर प्राइमरी फॉर स्टूडेंट इन 2008 एंड 2009। इन्होंने सेकंड पार्ट में यही कहा था कि जो भी नेक्स्ट 5% में प्राइमरी लेवल पर स्टूडेंट्स हैं, उनके 2008 और 2009 के बीच डिफरेंस फाइंड करें, इंक्रीज कितना हुआ वो फाइंड करें। अच्छा, यहाँ पर जब हम इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे, वो भी परसेंटेज में, तो उसका ये याद रखिएगा, परसेंटेज का डिफरेंस हम जब भी फाइंड करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है जो मैं यहाँ लिखकर बता रही हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल, और उसको डिवाइड कर देंगे अगेन इनिशियल से, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। तो ये एक फॉर्मूला है जब भी आप परसेंटेज में डिफरेंस फाइंड कर रहे हो। तो इसके बाद ये स्टेप आएगा, मैं यहाँ इक्वल्स टू लिख रही हूँ, ये आप साइड में लिख लीजिएगा। और उसके बाद अब मैं यहाँ सॉल्व करूंगी जैसे कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ कहा गया है कि फाइनल वैल्यू हमारी देखी जाए, प्राइमरी की 2009 की फाइनल है 350 और इनिशियल हमारी 250 है। तो फाइनल हम लिख देते हैं $350 माइनस इनिशियल हमारी है $250 और अपॉन इनिशियल अगेन आएगी, यानी कि $250 अगेन आ गया, और मल्टीप्लाई 100%। अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहली बात तो इन दोनों को माइनस करवा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, $100 हो जाएगा ये पर। और फिर हम यहाँ देख सकते हैं 100 से कैंसिल, और फिर 5 4 100 होता है, 5 25 4 100 होता है, विच मीन्स 4 10 बचे हैं आपके पास, 4 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। परसेंटेज तो अभी लगाएंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ गया, यानी कि आपका जो डिफरेंस था 2008 और 2009 के बीच में कि कितनी अवार्ड की इंक्रीमेंट हुई है, तो वो 40% इंक्रीमेंट हुई है, और यही हमारा आंसर था। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ईजी है, बस ये क्वेश्चन लेंदी लिखा हुआ था। अल्लाह हाफिज।